दोस्तों, मैं आज आपके सामने योग से संबंधित एक अध्याय लेकर आ रहा हूँ। तो इसमें मैंने देखा है कि जब मैं एक्सरसाइज करता था, जिम जाता था, तो मैं सोचता था कि हमेशा कि हमारा जो शरीर है यही सब कुछ है। जितना सुंदर शरीर, जितने बड़े डोले, चेस्ट, यही सब कुछ है। और लोगों से सुना करता था कि कोई योग होता है, योग में लोग ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, हाथों को मोड़ते हैं, पैर ऊपर करते हैं। तो मैं समझता था कि ये तो एक्सरसाइज ही तो है, लेकिन ये एक्सरसाइज ही तो करते हैं जो हम करते हैं। हम यहाँ पर वेट के साथ करते हैं और वो लोग बगैर वेट के करते हैं। तो इसमें अंतर क्या है, ये जानने की कोशिश करने के चक्कर में मैं कुछ समय के बाद मैंने सोचा कि चलो मैं भी एक डिप्लोमा करके देखता हूँ योग का। तो मैंने 2016-17 के आसपास मैंने योग में डिप्लोमा किया। जब वहाँ गया तो देखा कि वहाँ पे ओम के बारे में, कुंडली जागरण के बारे में, योग से संबंधित बातें मुझे पता चली। तो पता चला कि ये एक अलग ही दुनिया है, जो एक मानसिक, जो मन से संबंधित, हृदय से संबंधित दुनिया है। तो उसे जानने का मौका मिला, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तब जब मैं योग डिपार्टमेंट में गया और मैंने ज्वाइन किया है योग, तो मुझे चलते चलते एक्सरसाइज करते हुए उन योगा आसनों को सीखते सीखते बहुत सी बातों का पता चला कि एक आत्मा होती है, शरीर होता है, मन होता है, बुद्धि होती है, अहंकार होता है, और इनका भी हमारे जो बॉडी के सिस्टम है उनसे संबंध रहता है। हम सोचते थे ये सब हवाई बातें हैं। जब हमने ऐसे गुरुओं को देखा, रास्ते में चले, देखा, जाना, तो फिर हमारी इच्छा हुई कि चलो इसको कुछ और आगे बढ़ के जानने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ इनको, जब योग और इस तरीके की एक्सरसाइजों की तरफ मेरा रुझान बढ़ा, तो मेरे ज्ञान और मेरे अनुभव में अंतर आ गया। और मैंने अपने गुरुजी से इसको जानने की, गुरु माँ से इनको जानने की कोशिश की। तब पता चला कि अरे योग के साथ एक कुंडली जागरण होता है, जिसमें 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में। ये चक्र कहाँ से आ गया, समझ नहीं आता था। उसे जानने की कोशिश हुई, पूछा, मैंने जाना। तब पता चला कि ये जो शक्तियाँ हैं, ये जो कुंडली जागरण शक्ति है, ये कोई भ्रम नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई अनुमान या सम्मोहन भी नहीं है। ये एक जैविक तत्व है जो हमारे शरीर में, हमारे सिस्टम में रहता है, जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम पॉजिटिव काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो हमारा ये जो विद्युतीय आवेश होता है, उत्पन्न होता है हमारे शरीर में, जिसे मापने, समझने के लिए, उसके महत्व को जानने के लिए हमें इस विशिष्ट शक्ति को जागृत करने का कोशिश करनी चाहिए। ये समझ जब आया तो उसे हमने जानने की कोशिश की और आपसे शेयर कर रहे हैं। जब हमें पता चला कि ये कुंडली जागरण को, इसको जानने की कोशिश की, तो पता चला कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में एक सोई हुई गुप्त शक्ति है, जिसे हमें जगाना है, और ये ऊपर की तरफ बढ़ती है। ये नीचे की शक्ति, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, और इसे जगाने के लिए आसन, प्राणायाम, क्रिया, योग और ध्यान के द्वारा हम इसकी तैयारी करनी पड़ती है। और ये हमारी मुख्य नाड़ी जो होती है, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचती है, दिमाग तक पहुंचती है। और जब ये जागृत होती है तो ये अपने ऊर्ध्व गमन के समय उन सभी चक्रों से गुजरती है जो मस्तिष्क के विभिन्न निष्क्रिय हिस्सों से संबंधित रहते हैं। देखते कि एक आदमी किसी क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, एक्टिव रहता है, और एक आदमी बिस्तर पर पड़ा रहता है और वो उठता तक नहीं है। तो ये जानने की कोशिश, उनमें भिन्नता का कारण क्या है, ये जानने की कोशिश की जाती है। किसी किसी में ये शक्ति बहुत ही रहती है और किसी किसी में ये दबी हुई अवस्था में रहती है। और इस शक्ति को ही देवी देवताओं का, दिव्य शक्तियों का नाम दिया गया है। कहने का मतलब है कि उस परमात्मा से जुड़ना। जब हमने प्राण की खोज की तो इसे हम प्राण शक्ति कहा, और इसी तंत्र में इसे हम कुंडली कहते हैं। कुंडल का अर्थ ही है कि घेरा बनाए हुए, और ये एक प्रतीक है। कुंडली जागरण मतलब कि कुंड जो होता है, गड्ढा जो होता है, उसमें हमारी जो शक्ति है वो सोई हुई है, उस सर्प की भांति। कुंडली का मतलब ही यही है कि वह इस शक्ति है जो गुप्त और निष्क्रिय अवस्था में, जो हमारे अंदर भरी पड़ी है, सोई हुई है। उसे जगाना है, और उसे हम किसी भी रूप में जान सकते हैं, माँ, काली, दुर्गा, किसी भी रूप में। आध्यात्मिक जीवन में जो भी कुछ होता है वो कुंडली जागरण से संबंधित बात होती है। कुंडली को एक सर्प, सोए हुए सर्प के रूप में माना गया। वास्तव में ये मूलाधार और सहस्त्रार जो चक्र होते हैं, किसी भी अन्य चक्र में कोई सर्प नहीं होता है। चेतना की उस स्थिति को दर्शाता है। ये एक प्रतीक मात्र है। कुंडली को हम जिस रूप में चाहे समझ सकते हैं, क्योंकि प्राण का कोई रूप या आकार नहीं है, ये तो अनंत है। और कहा जाता है कि जब ये सर्प जागता है तो अतीन्द्रिय मार्ग सुषुम्ना के माध्यम से सभी चक्रों को जागृत करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता है। हमारी सोच जब ऊपर की तरफ उठती है, अच्छी हो जाती है। अब सर्प की 3.5 कुंडली का अर्थ क्या है? ओम की 3 मात्राएं, जो भूत, वर्तमान और भविष्य, 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, चेतना की 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, 3 अनुभव। आधी कुंडली का मतलब होगा कि जहाँ ना जागृत अवस्था है, ना
सुसुप्तावस्था है और ना स्वप्नावस्था है। इस प्रकार ये 3.5 उंगली विश्व के समस्त अनुभवों को दर्शाती है। और ये शक्ति पहले स्थूल रूप में, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म और अति सूक्ष्म स्तरों पर शक्ति का विस्तार करके देखा जाता है तथा उसके विस्तार करके मानवीय चेतना की उच्चतम संभावनाओं को जाना जा सकता है। ये एक रचनात्मक शक्ति है। ये अपने आप को व्यक्त करने की शक्ति है। जिस प्रकार पुनर्जन्म के पश्चात एक नए जीवन का प्रारंभ होता है, उसी प्रकार की स्थिति है। इसका संबंध जीवन के सभी क्षेत्रों से है, चाहे वो व्यापार हो, पारिवारिक कर्तव्यों का निभाना हो या जीवन में कोई लक्ष्य तक पहुंचना हो। ये सभी उसी रचनात्मक शक्ति की अभिव्यक्तियाँ ही है। ये चरम लक्ष्य है कुंडली जागरण जो मनुष्य का। इसके जागरण होने से मन में परिवर्तन आता है। जब हम बच्चे थे तो देखते थे कि खिलौने से खेलते, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमारी जो परिवर्तन है मन का, वो बदलता जाता है। इसी प्रकार कुंडली जागरण में भी धीरे धीरे उसका रूपांतरण, उसका हमारे शरीर में, संपूर्ण शरीर पुनर्व्यवस्थित होने की संभावना रहती है। और ये हमारे जीवन में सामान्य से परिवर्तन जो होते हैं सकारात्मक होते हैं। और जब कभी ये जागरण पूर्ण होता है तब मनुष्य एक छोटा भगवान हो जाता है, अर्थात उसका स्वरूप जो होता है दिव्य हो जाता है। चक्र जो होते हैं वो बिजली के ऐसे मुख्य खंभों की तरह हैं, जिनके पास स्थान घरों पर बिजली की या सड़कों पर बिजली पहुंचाई जाती है। इनसे निकलने वाली जो नाड़ियाँ होती हैं दोनों चारों दिशाओं में प्राण का संचार करती हैं। और ये प्रवाह, नाड़ियों के प्रवाह, प्राण का प्रवाह आगे और पीछे दोनों ओर होता है। और इन प्रवाहों के द्वारा बाहर से आने वाली संवेदनाएं और उनकी हमारी प्रतिक्रियाएं, सभी का संबंध चक्रों से होता है। इस प्रकार मनुष्य के शरीर में 6 चक्र होते हैं और ये मस्तिष्क के उच्च सुप्त केंद्रों से सीधे जुड़े होते हैं। पहला मूलाधार है, मूलाधार चक्र। ये रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में, पुरुषों में मूत्राशय में मल द्वार के बीच में छोटी सी ग्रंथि पीनियल बॉडी के रूप में स्थित रहता है। स्त्रियों के शरीर में इसकी स्थिति गर्भाशय के मुख के भीतरी हिस्से में रहती है। ये मूलाधार पहला चक्र है, जहाँ से मनुष्य अपनी पाश्विक चेतना से हटकर वास्तविक मनुष्य बनना प्रारंभ करता है। और यही पाश्विक या मानवीय प्रतिभा और बुद्धि के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले छोर पर स्थित है। इसका संबंध सैक्रल फ्लेक्सस से है। यह मनुष्य के अचेतन मन को नियंत्रित करता है। तीसरा चक्र मणिपुर, जिसका स्थान रीढ़ की हड्डी में नाभि के ठीक पीछे है। इसका संबंध सोलार फ्लेक्सस से है और ये संपूर्ण पाचन क्रिया और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। चौथा चक्र अनाहत, यह रीढ़ की हड्डी में हृदय के ठीक पीछे स्थित है। इसका संबंध कार्डियक फ्लेक्सस से है। हृदय, फेफड़े इस क्षेत्र के उन्हें नियंत्रित होते हैं इससे। पांचवा चक्र विशुद्धि, जो गले के गड्ढे ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है। इसका संबंध सर्वाइकल से है। ये थायराइड ग्रंथि अभिव्यक्ति की कुछ क्रियाओं और संबंधित अंगों पर नियंत्रण रखता है। आज्ञा चक्र छठवां सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। ये भूमध्य के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी के ऊपर और मस्तिष्क के बीचों बीच स्थित है। इसका संबंध पीनियल ग्रंथि से है। ये चक्र मनुष्य की पेशियों तथा काम प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है। आज्ञा चक्र जो है ये एक ऐसा नियंत्रण केंद्र है जिसका शिष्य के जीवन के सभी क्रियाकलापों पर संपूर्ण नियंत्रण होता है। दिमाग के विभिन्न हिस्सों को गतिशील बनाने हेतु ये चक्र स्विच का काम करते हैं। चक्रों को जागरण के बाद ये क्रिया नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क के उच्च केंद्र तक पहुंचाई जाती है। 2 उच्च केंद्र और होते हैं दिमाग में, मस्तिष्क में, जिन्हें बिंदु और सहस्त्रार कहा जाता है, जिसे परम सत्ता के रूप में जाना जाता है। यह हमारे नेत्र संस्थान को नियंत्रित करने के साथ ही अमृत का उद्गम स्थान भी है और यहाँ पे ये यात्रा समाप्त हो जाती है। और इसकी स्थिति सिर के ऊपरी हिस्से में है और ये शरीर की प्रत्येक ग्रंथि और प्रणाली को नियंत्रित करने वाली पीयूष ग्रंथि से संबंधित होता है। अब योग के जरिए हमें इनको ईडा पिंगला नाड़ी के द्वारा अनेक शक्तियों के रूप में इसे, इस सुषुम्ना नाड़ी में 3 नालियाँ हैं और जब शक्ति जागृत होती है तो सुषुम्ना नाड़ी के मध्य से आगे बढ़ती है। तो ये सुषुम्ना से होती हुई आज्ञा चक्र की ओर बढ़ती है। और उसी प्रकार मूलाधार जो चक्र होता है उसकी एक शक्तिशाली जनरेटर की तुलना की गई है कि जब ये स्टार्ट होता है तो इसे स्टार्ट करने के लिए प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा इसे चालू किया जाता है। अब हमने जनरेटर तो चला दिया परंतु उसके जो तार हैं उसको प्लग नहीं किया। जनरेटर तो चलेगा लेकिन बिजली के जो वितरण केंद्र है वहाँ तक बिजली नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए प्लग को जनरेटर से जोड़ना ज़रूरी होता है, तब बिजली सारे स्थानों तक पहुँच सकती है।
जब केवल ईड़ा और पिंगला क्रियाशील हो और सुषुम्ना क्रियाशील ना हो तो यह उसी प्रकार है जैसे कि तारों में पॉजिटिव और नेगेटिव तार तो है लेकिन अर्थ का तार ना हो। जब शक्ति के तीनों प्रवाह मन तक पहुँचते हैं तब संपूर्ण क्षेत्र जगमगा उठता है, और अगर अर्थ का तार को निकाल दिया जाए तो ऐसा नहीं हो सकेगा। इन तीनों में एक साथ प्रवाह होना चाहिए, तभी आत्मज्ञान होता है। कुंडली जागरण, सुषुम्ना जागरण और तीनों नाड़ियों के आज्ञा चक्र मिलन को इसी प्रकार समझा जा सकता है। सुषुम्ना में जब ये कुंडली जागरण होता है तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जागरण होने लगता है और ये सहस्त्रार तक पहुंचता है और मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। आपने उस पेड़ की बात तो सुनी होगी जिसकी पत्तियां नीचे जड़ें ऊपर हैं, इसलिए जड़ काटने के लिए नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना पड़ता है, और इसे जगाने के लिए, कुंडली जागरण के लिए ये जन्मजात होती है। इसे मंत्रों द्वारा, तपस्या द्वारा, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा, राजयोग द्वारा, प्राणायाम द्वारा, क्रिया योग द्वारा और तांत्रिक दीक्षा द्वारा और गुरु द्वारा दिया गया शक्तिपात है। साधना मत करो, उसे स्वतः होने दो। मैं कुछ नहीं प्रवृत्ति करा रही, आत्मसमर्पण परमात्मा के चरणों में कर दो, तब आप कुंडली जागरण कर सकते हैं। हरि ओम।